स्वागत है आप सबका एक और HTML कोर्स की वीडियो में। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी इमेजेस के बारे में, ऑडियोज़ के बारे में, वीडियोज़ के बारे में और थोड़ी बहुत आई फ्रेम्स के बारे में। कुल मिला के हमने मीडिया टैग्स के बारे में अच्छे से समझा था और उसको यूज़ किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग एक और स्पेशल टैग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेबल टैग। टेबल टैग यूज़ होता है बेसिकली आपके डेटा को एक नीट एंड स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्प्ले करने के लिए। तो बेसिकली ये एक विजुअल टैग ही है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन फ्यूचर। अगर आपको कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स में डैशबोर्ड्स के अंदर टेबल होते हैं बहुत सारे, है ना। लाइक अगर आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो एंड आप एडमिन डैशबोर्ड देखोगे, अगर आपने देखा है तो उसके अंदर काफ़ी यूज़र्स होते हैं। उसके यूज़र्स की आईडी होती है, यूज़र नेम होता है, एंड देन पेमेंट स्टेटस होता है, डिलीवरी स्टेटस होता है, राइट। तो वो सारे टेबल फॉर्म में वो लोग स्टोर करते हैं ताकि देखने में काफ़ी ईजी और नीट रहता है। तो आज हम लोग टेबल्स के बारे में ही देखेंगे। हम लोग देखेंगे टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज VS कोड नहीं खोला है, आज तो बोर्ड खोल के बैठे हो, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टेबल में आप लोगों को कुछ चीज़ें विजुअली पहले दिखानी ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो समझाने ज़रूरी है। एक बार वो समझ में आ जाएगा तो फिर तो कोड हम करेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मेरा इस चैनल पे हर वीडियो में यही मकसद रहता है कि आपको डेप्थ में समझ में आए कि कोई भी चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या काम है उसका, उस टैग का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ भी कमेंट छोड़ के जाना कि इस कोर्स में किस किस ने ज्वाइन किया है, कहाँ कहाँ से है, एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने अभी तक। तो ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट करते भी नहीं है, चलते हैं। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, पहले एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ फटाफट। तो ये हमारा एक बेसिक सा टेबल बना लेते हैं इसको, और इसमें इसको ये बस ये हमारा एक हेडर का कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा भी एंट्री कर देते हैं फटाफट से। तो ये पहला हेडर होगा हमारा नेम का एक, जो कि यहाँ पर रख देते हैं। एक नेम होगा और एक होगा, हम एज ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल लिया ताकि सबको समझ में आए। अब इसके अंदर डेटा लिया है तो इसको थोड़ा फिल भी कर लेते हैं भाई, है ना। तो नेम में दे दूंगा अभी ना, एज दे दूंगा 99, 88 ले लेते हैं। अमन दूसरा नाम दे देंगे और एज दे देंगे इसकी 77। बहुत सिंपल सा। और इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि ये हेडर है। जी हाँ, तो ये हमारा बेसिक टेबल एक बन चुका है। अच्छा, अब टेबल जो होता है वो HTML में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो टेबल आपने अभी तक गैस कर लिया होगा कि हमारे पास एक टेबल टैग भी होता है HTML में। तो सबसे पहले कुछ उसके चाइल्ड एलिमेंट्स या चाइल्ड टैग भी बोल सकते हो आप। तो चाइल्ड टैग के बारे में डिस्कस कर लें। टेबल टैग तो हम लिखते ही, उसके अंदर हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहला टैग जो होता है वो होता है TH। एक मिनट, इसको मैं वापस से वैसे ही कर लेता हूँ। हाँ, TH। फिर हमारे पास होता है एक TR, और हमारे पास होता है एक TD। अगर आपने ये तीन टैग्स के बारे में समझ ली ना तो आपकी पूरी टेबल खत्म। बस इतना ही है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले TH क्या होता है। TH की फुल फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, है ना। TH का मतलब होता है टेबल हेड। ठीक है, तो जो टेबल हेड होता है ये एक रैपर होता है। इसके अंदर आप
जो हेडर्स होते हैं वो मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। ये जो है हमारा, ये हमारा TH हो गया, टेबल हेड, ठीक है। ये पूरा जो कॉलम है, एक मिनट, ये पर्टिकुलर जो चीज़ हो गई ये, और ये जो है, अरे ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ले जाऊं अगर, और इसको, ठीक है, ये हमारा TH हो गया, ठीक है। ऐसे ये भी होता है। फिर आ जाते हैं TR पे। TR क्या होता है? TR का मतलब होता है टेबल रो। अब टेबल रो का मतलब, देखो इस टैग के अंदर ना आप मल्टीपल सेल्स डाल सकते हो। जैसे कि मान के चलो एक टी, ये भी एक रैपर ही होता है, एक TR के अंदर अगर आपने 2 TH डाल दिए तो ये एक रो हो गई, मतलब ये पूरी एक रो हो गई। इसको हम TR बोलते हैं, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है आपको कन्फ्यूजन होगी, बिल्कुल मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार, क्योंकि टेबल में कन्फ्यूजन होती है। फिर आता है TD में। पहले मैं सबको डिफाइन कर दूँ। इसका मतलब होता है टेबल डेटा या फिर सेल, जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। अगर आप एक्सेल में हो तो आपको सेल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो TD होते हैं ना, ये होते हैं जो अंदर हम लोग इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, जो डेटा लिखते हैं। ये जो है, ये हमारा TD होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से तरीके से। देखो ये TH जो होता है ना, TH मतलब एक हेडर एलिमेंट। जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था कि OL एक जो होता है वो आपका एक रैपर होता है, उसके अंदर LI होते हैं बहुत सारे, तो उसकी तरह ही समझो इसको। ये जो TH है ये एक नेम है, उसके बाद दूसरा TH लिखूंगा तो उसके अंदर मैं एज डालूंगा, समझ रहे हो। और वो जो ये जो दोनों TH है उसको मुझे रैप करना पड़ेगा TR के अंदर, TR जो कि पूरी एक रो बनाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया TH। फिर ये पूरा एक बन जाएगा हमारा TH, पूरा मतलब एक हेडर बन जाएगा। फिर नीचे हम लोग आएंगे, फिर मान के चलो हमें ये डालना है तो हम एक और रो बनाएंगे, TR एक और डालेंगे, उसके अंदर हम TD के अंदर लिखेंगे, TH नहीं TD के अंदर, क्योंकि ये नॉर्मल डेटा है, ठीक है। तो ये बेसिक एक मैंने बस ओवरव्यू दिया है। ये मुझे मालूम है इससे आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला, अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग कोड करेंगे और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट चलते हैं और कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं VS कोड पे और मैं फटाफट से एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो हम बनाएंगे, नहीं इसके अंदर नहीं, और मुझे माफ़ करेगा थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है तो आवाज़ मेरी ऐसी ही निकलेगी। 05 टेबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक नॉर्मल वही बनाएंगे अपना index.html, ठीक है। और बॉयलर प्लेट का यूज़ करते हुए हम लोग इसमें टाइटल दे देंगे टेबल्स, और एक H1 डाल दूंगा मैं टेबल्स, ताकि देख तो लेंगे चल भी रहा है कि नहीं। तो अपना लाइव सर्वर चालू करेंगे हम और हमारे पास बिना किसी डाउट के ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये हमने हेडिंग डाला है, चेक करने के लिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टेबल जब भी हमें यूज़ करना होता है तो हमें टेबल टैग का यूज़ करना होता है। तो हम लिखेंगे टेबल, ये एक हमारा एक रैपर बन गया। टेबल टैग अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेयर्ड टैग होता है, ठीक है। टेबल के अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हेडर्स बनाने हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं हेडर के लिए, सबसे पहले हम हेडर से पहले एक रो बनाएंगे ना, रो की एक रो ही तो होती है हेडर। टेबल में कोई भी चीज़ आप कॉलम बाय कॉलम नहीं बनाओगे, समझ रहे हो, कॉलम बाय कॉलम नहीं, वर्टिकली नहीं बनाओगे। टेबल हमेशा हॉरिजॉन्टली बनती है, मतलब रो बाय रो, रोज बाय रोज बनेंगे। तो पहला रो बनाएंगे हम, पहली रो तो हमारी हेडर ही होगी, जो हेडर होते हैं हमारे, है ना। तो TR लिखेंगे, TR फॉर टेबल रो, एक पहला रो है ये हमारा।
तो इसमें हम क्या बनाना है, हमें TD बनाना है या TH बनाना है, दो ऑप्शन है। TD तो नहीं बनाना है हमें क्योंकि वो तो डेटा होता है नॉर्मल, हमें TH बनाना है। TH मतलब टेबल हेड। तो TH टैग आप लिखोगे और इसके अंदर आपको जो लिखना है, जो भी, तो मैं लिख देता हूँ पहला नेम, ठीक है, और इसी के अंदर एक और TH मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है। ये अभी हमारा हेडर बना है सिर्फ, ये हमारी एक कंप्लीट रो है। मैं इसको कमेंट भी करते जाऊंगा, रो वन विच इज हेडर्स, ठीक है, ये हमारी रो 1 है। अब रो 2 बना लेते हैं, ठीक है, ये रो 2 बना लेंगे। अब इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो, ये दो चीज आ गई हमारे पास, नेम और एज आ गया, और ये बोल्ड लेटर्स में है क्योंकि ये हेडर्स है, ये हाईलाइटेड है। अभी आपको समझ में आएगा। तो मैं एक और TR बनाऊंगा जिसका मतलब है टेबल रो, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे यूज करना है TD, टेबल डेटा, TD। अब मैं TD के अंदर देखूंगा नेम की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर नेम है ना, नेम, इसके नीचे क्या आएगा, नेम के नीचे मैं लिखूंगा अभिनव आएगा, भाई पहला बंदा अभिनव है। फिर एक और TD बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने एज भी दिया है ना। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा वही 88, ठीक है। तो ये हमारी बन गई टेबल। अभी आप बोलोगे भाई ये क्या आया, अभी समझ में आएगा, देखो दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। आप क्या करो, आप इस टेबल के अंदर जो टेबल टैग है ना, इसके अंदर आप बॉर्डर भी पास कर सकते हो। अगर आप लिखोगे बॉर्डर 1 तो आपको पूरी बॉर्डर मिल जाएगी टेबल की। और ये देखो बन गई टेबल। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, आप दिख रहा होगा। अब मान के चलो आपको एक और आदमी का एंट्री करनी है, अभी तो सिर्फ एक आदमी है ना, ये अभिनव सिर्फ एक ही आदमी है। अब मान के चलो मुझे दूसरा इंसान की भी एंट्री करनी है, तो मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। अभी आपको ज़रूरत पड़ रही है, मैं इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अभी आपको आता नहीं है, जब आपको आ जाएगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो TR, ठीक है, एक और TR बनाएंगे, एक और रो बनाएंगे हम, उसके अंदर डेटा, ठीक है। और अब मैं दे दूंगा अमन, और दूसरा हमारा डेटा जो एज होगी वो होगी हमारी, क्या रखी थी, 77। तो ये लीजिए 77। कोई दिक्कत इसमें? आई नो नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, ठीक है। मान के चलो मैं अगर इसको TR एक और यहाँ दे दूँ, एक और रो बना रहा हूँ, और इसके अंदर TH डाल दूँ, मैं सॉरी TH डालना था मुझे, TH डाल दूँ, और इसके अंदर मैं लिख दूँ तीसरा नाम सैम, और एज इसमें दे दूँ 88 फिर से। तो कुछ नहीं, आपके पास हाईलाइटेड होगा, लेकिन ये प्रिफर्ड नहीं होता क्योंकि आपको मालूम है क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एज ए हेडर लग रहा है ना, यहाँ पे तो यूज़ करोगे नहीं, हेडर हमेशा ऊपर टॉप पे होता है, तो इसलिए हम लोग TH नहीं यूज़ करते। TH सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं टॉप पे हमेशा। अब आपका यूज़ केस कुछ ऐसा होता तो बात अलग है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। मान के चलो मैंने एक और रो बनाया, रो 4 बनाया, ठीक है, रो 4, ठीक है। अब मान के चलो इसमें मैंने TD में नेम तो दिया, नेम में दे देता हूँ सैम, और बाकी उसमें कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, समझ रहे हो। वो बोलेगा भाई एज का तो कुछ दिया ही नहीं आपने, इसलिए हम यहाँ पर एज देते हैं। देखो जितने आप TH बनाओगे ना, उतना ही आपको TD लिखना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। TR तो देखो आपको लगाना है, आपको हर बार रो तो बनाना है। अब मान के चलो, सपोज करो कि मेरे को हेड बाद में याद आया, यार मुझे तो एक और हेडर बनाना है, तो हम बना लेंगे एक और हेडर। उसमें हम ले लेते हैं जेंडर भी, लो बन गया, यहाँ पे साइड में बन जाएगा एक जेंडर। अब इसकी वैल्यूज भी लिखनी पड़ेगी सबकी, समझ रहे हो, तो लिख देते हैं फटाफट से। TD लिखेंगे या H लिखेंगे बताओ? TD लिखेंगे ऑब्वियसली, मेल, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, सब मेल ही है। ये कॉपी नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास मेल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टेबल तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ये भी आ जाएगा समझ में।
ठीक है, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ये तो रही नॉर्मल टेबल की बात, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर मैं बॉर्डर 2 कर दूंगा इसको तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, जो बॉर्डर जो है हमारा, है ना, ये आप इसमें दे सकते हो। मेरे को 1 ही अच्छा लगता है, मैं 1 ही प्रेफर करता हूँ। तो ये हमारा बेसिक टेबल एक स्ट्रक्चर जो कि हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे पहले। अब HTML5 आ गया है ना, तो HTML5 के अंदर हम लोग सीमेंटिक टैग्स का भी यूज़ करते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, यही चीज़ करूँगा सेम, बस उसको थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस में करेंगे। इसको भी मैं कमेंट करके रख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे, आप रेफरेंस ले सको। वैसे तो आपको पता ही है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये कमेंट आउट हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग एक और तरीके पे, नॉर्मल टेबल बनाऊंगा मैं, ठीक है, हम लोग टेबल बनाते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग सीमेंटिक्स टैग्स का यूज़ करेंगे। क्यों? सबसे पहला रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी, दूसरा SEO के लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस तो है ही। तो आपके पास एक और टैग होता है जो कि अभी HTML5 में आया, जिसका नाम है कैप्शन। कैप्शन यूज़ होता है आपके टेबल के बारे में एक तरीके से हेडिंग देना, बस, और कुछ नहीं। तो अगर मैं कैप्शन के अंदर लिख दूँ यूज़र डेटा, ठीक है, तो ये नॉर्मली यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी हम डालेंगे। अब देखो, हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग टेबल हेड बनाते हैं, राइट। यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग टेबल हेड बनाते हैं, राइट, और उसके बाद हम लोग TD बनाते हैं, उसके अंदर की चीज़ें, बॉडी जो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ TR ऐसे ही लिख रहे थे, है ना। हम लोग एक स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे थे ब्राउज़र को कि यहाँ तक हमारा टेबल हेड है और यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया, हम तो TR लिख रहे थे। तो HTML5 में हम लोगों के पास एक अलग से टैग ही होता है, कुछ नहीं, रैपिंग के लिए सीमेंटिक टैग होता है T हेड, जो कि होता है टेबल हेड। इसके अंदर हम वही सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि हम हेड में लिखते हैं। तो हम वैसे ही रो बनाएंगे, एक रो बनाएंगे TR, और वैसे ही टेबल हेड बनाएंगे हम TH, टेबल हेड नहीं TH ही बनाएंगे। टेबल हेड इज अ सीमेंटिक टैग जो कि डिफाइन कर रहा है कि इतना ब्लॉक हमारा टेबल हेड है, ठीक है। तो हम लिखते हैं नेम, वापस से वही एज, ठीक है। अब मान के चलो आपने T हेड बना दिया। अब ऐसे ही आपके पास T बॉडी करके भी एक टैग है, उसको आप स्पेसिफाई करते हो कि यहाँ से मेरी सारी जो डेटा है वो शुरू हो जाएगा, जहाँ जो सारी वैल्यूज़ है वो मैं डालूंगा यहाँ से। तो यहाँ पर भी TR लिख देते हैं, पहला रो बनाते हैं, पहले रो के अंदर TD हम लिख देंगे अभिनव, और दूसरा TD लिख देंगे हम 77 या 688 जो भी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं ज़रा बॉर्डर दे देता हूँ, मैंने बॉर्डर नहीं दिया, बॉर्डर 1। अगर आप देखोगे तो कोई डिफरेंस कुछ नहीं है, बस रीडेबल है ये कोड। पहले हमने कैप्शन मेंशन किया जो कि एक सीमेंटिक टैग है, ये हमने कैप्शन दे दिया यूज़र डेटा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमने TH, ये TH बनाया, इसको एक रैपर बोल सकते हो आप, ये एक रैपर ही है। तो TH बनाया, उसको हमने, ये हमारा इतना जो है यहाँ तक, एज और नेम जो है ये TH है। उसके बाद हमने अलग से एक ब्लॉक बनाया T बॉडी करके, इसके अंदर मैं सारे अपने जो भी है मल्टीपल रख सकता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा मेरे पास, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ही प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करेंगे और अब से आपको भी करना चाहिए। इसको भूल जाओ, है तो एक ही चीज़, लेकिन SEO के लिए ये बेस्ट, ठीक है जी। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, आपको याद रहे इसलिए। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई। वैसे जो टेबल आपका कंप्लीट हो गया है, इतना ही है टेबल में, ज़्यादा कुछ और बताने के लिए नहीं। लेकिन हम चलते हैं एक और टॉपिक जो कि है टेबल मर्जिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं आए कोई बात नहीं, यहीं तक समझ लेना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम वही करेंगे अपना हमेशा की तरह। देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है यूज़ केस,
हम लोग यूज़ केस पे ही कोई चीज़ समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक छोटा सा यूज़ केस बना लेते हैं। तो चलिए, तो मैं फटाफट से एक टेबल बना लेता हूँ। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर हम दे देंगे 1, वही जो हम चाहते हैं हमेशा, 1। मेरे को 1 ही सही लगता है यार, ठीक है। इसके अंदर हम एक दे देंगे कैप्शन। कैप्शन में दे देंगे यूज़र, कुछ भी दे सकते हो यार। तो सबसे पहले क्या देंगे, हम हेडर बनाएंगे ना, तो TH से रैप करेंगे इसको। इसके अंदर हम एक रो बना लेंगे और रो के अंदर हम 2 हेडर बनाएंगे। इसमें इस एग्जांपल में 2 ही हेडर बनाएंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ, TH दूसरा बना लेंगे नेम। 2 हेडर है हमारे पास, एक डेट ऑफ बर्थ, एक नेम। अब इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, है ना। तो TH के बाहर आते हैं, TH नहीं सॉरी, T हेड के बाहर आते हैं और T बॉडी बना लेते हैं, टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर पहली रो बनाएंगे हम। अब तो आपको आ गया होगा देख देखते, ऐसे ही होता है, बहुत इजी है। TD, ठीक है। TD में हम लिखते हैं सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। मैं मान के चलो लिखता हूँ 19/12/19, ठीक है। इतना लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने नॉर्मल सी एक डेट दी है। दूसरा हम दे देंगे TD में, हमें क्या देना, नेम। नेम में देता हूँ अभिनव। बस ये हमारा सिंपल सा एक टेबल बना है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ही है। लेकिन सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए कि ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ लिया ना 19/12/9, मुझे इसका भी एक सब हेडर चाहिए, जिसमें एक हेडर हो मेरा मंथ, सॉरी एक हेडर मेरा डे हो, दूसरा मंथ हो और तीसरा ईयर हो। वो कैसे करेंगे हम? हो गया ना कॉम्प्लेक्स। हेडर के नीचे एक और हेडर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके नीचे ये जो TR है, ये एक रो बनाया है, अगर मैं इसके नीचे एक और रो बना दूं, TR एक रो बना दिया, और इसके अंदर मैं 3 बना दूं मेरे हेडर, तो TH 1 2 3। सबसे पहला मैं ले लेता हूँ डे, मंथ और फिर ईयर, ठीक है। अब देखते हैं, देखें जरा क्या हुआ है। ये क्या हो गया भाई, हो गया ना ऐसे की तैसे। तो हम लोग यहाँ पर ही सीखेंगे मर्जिंग। अगर मैं ये जो तीनों मेरे जो ये जो तीनों ईयर मंथ और डे है, इन तीनों को मर्ज कर दूं, मैं अगर इन तीनों को एक ही बना दूं, तो वो डेट ऑफ बर्थ के नीचे आ जाएगा, राइट, आ जाएगा ना। तो इसी को हम मर्ज करते हैं। देखो कैसे मर्ज होगा। जो TH है ना, हमारे पास एक होता है रो स्पैन, सॉरी कॉल स्पैन। हमें कॉलम्स को मर्ज करना है। कॉल स्पैन्स में हमारे कितने हैं, 3 है ना, 3 है, तो 3 लिख दो यहाँ पर, और ये मर्ज हो गए। देखो ये पूरा जो है ये मर्ज हो गया, ये एक में आ गया। तो अब हमें लॉजिकली क्या करना पड़ेगा, अब हमें जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यूज कितनी 2 दे रहे थे ना, अब हमें 4 वैल्यू देनी पड़ेंगी। पूछो क्यों? एक वैल्यू हमें डे की, एक वैल्यू हमें मंथ की, एक वैल्यू हमें ईयर की और एक वैल्यू हमें नेम की। तो अगर मैं दिखाऊं इसको करके, तो अगर मैं इसको यहाँ पर एंटर कर दूं TD, सबसे पहले हमें क्या देना है, डे। डे में मैं लिखता हूँ, वही लिखते हैं 19, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ मंथ। मंथ में मैं दे देता हूँ 12, और उसके बाद ईयर में मैं देता हूँ 2019, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही। देखो ये हमारा हो गया, सब कुछ ठीक है, बढ़िया तरीके से जो हमें चाहिए था वो आ गया। ये हमारा एक हेडर था मेन, और ये हमारा नेम हेडर था। अब इस हेडर के नीचे 3 हेडर मैंने और बना लिए, ताकि इसको कैटेगराइज कर दिया मैंने एक कि ये डेट ऑफ बर्थ है और इसके अंदर डे 19 है, मंथ 12 है और ईयर ये है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गैप आ रहा है ना गैप। तो इसको भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि हमें नेम को करना है ना। तो
पहले हमने क्या किया था, हमने इसको कॉलम वाइज मर्ज किया था, ये तीनों कॉलम को मर्ज किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 2 रो को मर्ज करना है ताकि ये नेम जो है ये इसकी स्पेस ले ले। तो कुछ नहीं, जो नेम में आओ, एक रो स्पैन करके एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर आप 2 लिख दो क्योंकि 2 कॉलम मर्ज करना है। जैसे कर दोगे, लो बन गया हमारा प्रॉपर एक बढ़िया सा टेबल। आपको समझ नहीं आया ना, मुझे मालूम था, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो समझो, देखो हमने एक यूज़र बनाया, ठीक है, नॉर्मली यूज़र बनाया, कैप्शन देखें कुछ नहीं, टेबल हेड हमने दिया ये, मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ साथ साथ। देखो टेबल हेड हमने दिया, तो ये वाला जो रो है, ये वाला जो रो है, इसका अगर मैं लिखूँ तो ये इसका क्या क्या हेडर होगा। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, और दूसरा क्या होगा, अरे यार कहाँ गया, दूसरा होगा नेम, ठीक है, ये हेडर है। अब मैंने इसी हेडर के नीचे इसी हेडर के नीचे मैंने ये 3 हेडर और बना दिए। तो अब क्या आना चाहिए हमारा, डेट ऑफ बर्थ, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के नीचे ये 3 आ गए। क्यों आ गए डेट ऑफ बर्थ के नीचे, मैं बताता हूँ। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को हमने मर्ज किया है 3 रो में, तो ये जो 3 रो की जगह है वो डेट ऑफ बर्थ ने पूरा ले लिया। जैसे कि मैं दिखाऊं, देखो डेट ऑफ बर्थ ने इसकी भी जगह ले ली, इसकी भी जगह ले ली, इसकी भी लगेगी, तो हमें लग रहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ के नीचे, अरे यार मक्की, डेट ऑफ बर्थ के नीचे है, ये तीनों इसी के अंदर ही है, ठीक है। अगर मैं एक, चलो आपको दिखाई देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, इसको अगर मैं मर्ज नहीं करता तो क्या होता, तो देखो दिख गया क्या होता, सब पूरा यूआई खराब हो गया। अगर मैं ये भी हटा देता हूँ, चलो, तब आपको और समझ में आएगा कि चीज़ कैसे काम कर रही है। ये भी हटा दिया, चलो देखो अब तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमने ये जो 2 मेन क्या कहते हैं हेडर बनाया वो, और उसके नीचे ये 3 हेडर बना दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 3 जो हेडर है, इस तीनों की जो पूरी विड्थ है वो डेट ऑफ बर्थ ले ले, मतलब मर्ज कर दे इन तीनों को मर्ज ही कर दो एक में। तो कुछ नहीं, तो इसलिए तो मैंने लिखा था इसके अंदर लिखा था मैंने कॉलम वाइज मर्ज करना है, कॉलम्स वाइज जितने आपको सेल्स को मर्ज करना है। तो मुझे 3 सेल्स को मर्ज करना था, अगर मैं 4 लिखता तो चारों मर्ज हो जाते। देखो 4 मर्ज हो गए, यहाँ तक 1 2 3 4 की जगह ले ली इसने, लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ 3 तक चाहिए था तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार ये जो नेम है ना, इसको अब रो वाइज देखना, ये जो नेम है ये खाली क्यों है एक जगह। तो काश ये नेम जो है ये इन दोनों की जगह ले लेता पूरी। तो इसलिए हमने नेम को रो वाइज मर्ज कर दिया 2 का, रो स्पैन 2, तो इसने इसकी जगह ले ली। और उसके बाद जो एंट्रीज है वो तो आपको 4 ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहला आपको डे का देना है, दूसरा मंथ का देना है, तीसरा आपको ईयर देना है, और तीसरा नेम तो देना ही है। समझ रहे हो? अगर मान के चलो मैं इस मेन जो ये वाला जो है पेरेंट हेड में एक और हेड डाल दूं जेंडर का, जेंडर, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। और मान के चलो ये इसमें नहीं रखता मैं, तो देखो तो जेंडर के अंदर भी प्रॉब्लम हो गई ना, यहाँ पे खाली है ये, तो इसमें भी हम 2 दे देंगे, रो स्पैन 2, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि ये इतना पता चले कि इतना पोर्शन जो है वो हेडर है। और फिर उसके बाद अब हमें जैसे हम यहाँ पे 4 कहाँ गया, हाँ TR में हम 4 दे रहे थे तो हमें 5 वैल्यू देनी पड़ेगी, अब एक TD और लगाना पड़ेगा। मेल यहाँ पर आ जाएगा मेल, अरे आया नहीं, आ गया। समझ रहे हो? तो ये था हमारा टेबल। ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी टेबल आप बना सकते हो अच्छी तरीके से। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि इस पूरे कोर्स में मैं एक्टिव हूँ। विद इन 2 to 3 आवर्स आपको इसका रिप्लाई मिल ही जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ भी पूछना हो आप पूछो। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी इसका आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड हमेशा की तरह हर वीडियो के एंड में मिल ही जाता है। डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड भी मिल जाएगा एंड पूरी नोट्स भी मिलेगी डॉक्यूमेंटेड वे में। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम लोग समझेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो उसके लिए रेडी रहना। अभी के लिए तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो, कोड करते रहो एंड जय श्री राम।